नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली वैशाख मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथान धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी हुई सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारे घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा मन यहाँ से उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही उतने समय तुमने सदा उपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मताएँ कुएँ बनवाए, गौशालाएँ बनवाई, प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तथा तुमने कथा भागवत कराए, तथा अतिथियों को आदर सत्कार करते रहे। इसीलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं? मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांगूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह सवारा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न हो। सेठ ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। तो पिताजी माता रानी से सोने चांदी से तिजोरी भरवा लो। सेठ जी ने सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछते हैं। वह थोड़े मध्यम वर्ग के परिवार की थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएगी। इसीलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा हो, पूजा होती रहे, हरि कीर्तन होता रहे, मेहमान आते रहें, उनका आदर सत्कार हम करते रहें, और परिवार में सभी सदस्य के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता फिर से सेठ के सपने में आती हैं
हैं और सेठ से पूछती हैं कि तुमने अपने बहुओं से सलाह सुआरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, हे माता, यदि आपको जाना है तो आप प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, संतों की सेवा होगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ के घर में हमेशा के लिए निवास हो गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले के घर में निवास करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी का व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको यह कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दो, और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, कुछ खाने पीने का मुझे भिजवा दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार बार दरवाज़ा बजाए जा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुख नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठा कर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तब तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उनके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपर से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर से रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेंगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय, धर्मराज जी की जय। की बात है, एक गांव में सभी औरतें तुलसी सींचती और वहां से चली जाती थीं, परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती,
तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूँ तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात कहती। तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और पूछने लगे, हे तुलसी, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज़ मेरे पास आती है और रोज़ मुझसे यह सब कहती है। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापीन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल, ले अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला वैसे भी हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। उनके दिन बहुत ही मुश्किल में कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी की मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश जी की मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग तो जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी तुम चली जाना मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिए। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी भी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी तुम ही पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेला में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आने लगे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए।
और एक लड्डू और बाकी का बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पीऊँगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी। तब गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें इतना देर क्यों हो गई। सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते लड़की के मन में जो सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान जी की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। ही गणेश भगवान जी, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर अपनी कृपा की वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका ओठो राम, दाल पिसाला आठो राम। राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। यह कहानी माता सीता कहती और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चल गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तो सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँ। सीता माता ने कहानी कही। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया।
सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने कहा, वह सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी माँ का वास कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। कहानी सुनकर बहू कही कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब से हम लोग रोज़ सवेरे उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर और यह कहानी सुना जाएगा। उसके बाद भोजन बनाया जाएगा। सास ने बोली, ठीक है। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम का सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में धन दान दिए, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।